हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं 100 ऐसे टॉपिक्स जिसमें से 2020 के प्रीलिम्स में बहुत सवाल आए थे। और ये टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से आपको दिखेंगे 30 जो टॉपिक्स है, एटलीस्ट 30 टॉपिक्स है जो रिपीटेड है। और इसलिए फोकस किस टॉपिक पे होना चाहिए, हमारा स्पीयर ऑफ प्रिपरेशन जो कि बहुत ज़रूरी होता है। यूपीएससी में तुम्हारा डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो लिस्ट बनाई है ये आपके काफ़ी काम में आएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला टॉपिक था आधार के ऊपर 2018 में भी क्वेश्चन आया है, उसी पे 20 में भी क्वेश्चन आया है। आधार एक्ट एंड इट्स प्रोविजंस, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद राज्यसभा एंड लोकसभा, उनके व्यू मतलब उनके पावर स्पीयर क्या है, कौन से अधिकार राज्यसभा के अंडर होते हैं, कौन से लोकसभा के अंडर होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद एमपी लैड्स फंड होता है, उसमें एमपीज़ के पास कितना फंड आता है और वो किस प्रकार से यूटिलाइज़ करते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड में से है। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चंस, और इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस कम से कम आने तय है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये डीपीएसपी का पार्ट है। तो डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है और उसका मीनिंग क्या है, ये थोड़ा विस्तार से जानना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे बजट, एफआरबीएम एक्ट एंड इट्स प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें लिखी हुई है, कौन सी नहीं लिखी हुई, इस पे हर साल सवाल आता है। बजट, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द मेंशन है, कैबिनेट शब्द मेंशन है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और जनरली स्टूडेंट्स गलतियां करते थे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये थोड़ा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद हम देख लें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो नालसा एक्ट है या लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है, उसके ऐसे जो एक्ट्स है 1-2, उसको बहुत अच्छे से आपको करना है। उसके बाद इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है, उसको भी देखना होता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट, जनरली डीपीएसपी में आपको वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट दिखेगी, वो आपको करना होगा। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशल रिव्यू ज़रूरी है नहीं है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नहीं लिखा है, ये चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखें गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म, पहली बार मार्क्स के ऊपर सवाल आया है रिसेंट 5 ईयर्स में, फर्स्ट टाइम। तो मार्क्स और गांधी की विचारधारा कैसे मिलती थी, जनरली ये सवाल जो मेंस की प्रिपरेशन करते हैं वो लोग देखते हैं, बट अभी जो प्री की प्रिपरेशन करते हैं उनको भी एक बार देख लेना चाहिए ये मार्क्स की विचारधारा क्या थी। एटलीस्ट बेसिक आपको 5 से 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अंबेडकर के 5 से 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए, गांधी के 5 से 6 पॉइंट्स, मार्क्स के 5 से 6 पॉइंट्स, बोस के 5 से 6 पॉइंट्स और पटेल के 5 से 6 पॉइंट्स। बस इतना प्रिसाइज स्टडी आपको आपके पास रेडी रखनी पड़ेगी। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, इस बार हम सिविल सर्वेंट्स बनने जाएंगे, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स बनने जाएंगे, तो उनके बेसिक पॉलिसी कैसे वो बनाते हैं, उसका बेस क्या होता है, तो उनका स्पीयर हल्का फुल्का आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। आगे देते द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, जैसे हम देखा जाए तो प्रियम्बल से तो हर साल एक सवाल आता ही है, बहुत छोटी सी प्रियम्बल है, बट आउटपुट टू इनपुट रेशियो बहुत हाई है, तो आपको पूरा का पूरा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में भी सवाल आ जाते हैं, जैसे केशवानंद भारती रहा या फिर गोलकनाथ केस रहा, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे कुछ 10 के करीब जजमेंट्स है, जस्ट 10 ही है, जिसमें SR बोमई केस आता है, मिनरल मिल्स केस आता है, तो वो 10 चीज़ें आप रेडी रखिए अपने पास। उसके बाद पहली बार मतलब 5 साल में फर्स्ट टाइम गोल्ड ट्रांस, या मतलब सवाल एक्चुअली फ्रेम हुआ था IMF के ऊपर, तो वर्ल्ड बैंक या IMF के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रोपा एक्ट, उसके बाद पार्लियामेंट्री सेशंस पता होने चाहिए, साल में कितने होते हैं और कितने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होते हैं और कितने नहीं होते हैं। उसके बाद एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मिरजदार और औरंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आई थी इस बार, तो आपको ये पता होनी चाहिए। हाँ, बट एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के आप सोच सकते हैं इसके बारे में भी। आगे देखते हैं बुद्धिज़्म, हर साल एक सवाल पक्का तो करना है आपको बुद्धिज़्म। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया क्रोनोलॉजी, और एंशिएंट इंडिया पोस्ट हार्शा के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर सवाल था, हुंडी पूछा गया था। फिर फ्रीडम स्ट्रगल, देशर कथा, एक्चुअली देशर कथा किसको पता होगा, बहुत लेस
ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन किसी को नहीं आते, तो ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से ही सॉल्व हो सकते हैं। आगे चलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। ये तो देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये टॉपिक ही है आईएएस के सिलेबस में, तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद विटाड़ विध्वंसक, हाँ ये जर्नल किसने लिखी है ये एक बार आपको देखना चाहिए, हाँ बट सारे नहीं, एटलीस्ट जो मेन मेन पर्सनैलिटीज़ है जैसे फूले के देखना चाहिए, जैसे आपको जैसे दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी है आपको पता होना चाहिए। जो मेन मेन कैरेक्टर्स है ना, एटलीस्ट वो आपको पता रहा तो आप इलिमिनेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद गांधी, हाँ तो ये तो हमने देख लिया। फिर कूलवापा एंड द्रोणवापा, ट्रस्ट मी ये जो पीएचडी कर रखा है जिस बंदे ने, उसको ही ये आता होगा, बाकियों को नहीं आता होगा, तो आप सोच समझ के इसको टाइम दे सकते हैं। आगे चल के इंस्क्रिप्शन अशोका के ऊपर आता है सवाल, तो इंस्क्रिप्शन अशोका के अशोका के आसपास ही फ्रेम किए जाते हैं। आगे चलते हैं, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया परमिता, ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल था, बहुत कम लोग कर पाए। फिर रुक्माबाई केस, ये भी काफ़ी रेयर ऐसा केस है जो किसी ने रेयरली सुना है। तो ऐसे 5-6 सवाल ऐसे आते हैं कि जो जिसका किसी को नहीं पता होता है, तो उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें उसका टेंशन लेना है 100 में से जो 90 हमें पता है और सबको पता है, हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इंडिगो कल्टिवेशन, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया। देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस का ऐसा है ना कि तुम आराम से